मतलब पेपर लीक में बड़े से बड़े माफिया का हाथ होता है, उन लोग नहीं शामिल होगा तो पेपर लीक हो ही नहीं सकता। सब 20वीं सदी की सबसे बड़ा घटना था, उसी प्रकार से पेपर लीक 21वीं सदी की सबसे बड़ा त्रासदी बनकर उभरा है। कि पेपर लीक हो गया तब आगे क्या करना है, मेंटली प्रेशर पड़ता है। जितना लागू हुआ है कानून, इसको धरातल पर उतरना सबसे बड़ी जरूरत की बात है। हाँ, पूरा ऊपर से ही लिंके रहता है तभी जाए कोई एंट्री कर। पेपर लीक हम लोग करोड़ों में खेलता है, करोड़ों का डील करता है, उसमें पैसा कमाता है, धंधा करता है उसमें। ये जो कानून आया है मतलब और पहले ही आ जाना चाहिए था। तो ये एक तरह से बीमारी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून जो है वो पास हो चुका है। नीतीश सरकार के द्वारा इस कानून को पास कर दिया गया है और कठोर कानून बनाया गया है, जिसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जुर्माना है और 5 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार बिहार में पेपर लीक हो रहे थे, अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा था, और इन्हीं सब को देखते हुए जो है सरकार अब एंटी पेपर लीक कानून ला चुकी है। इससे छात्रों को कितना लाभ होगा, नीतीश कुमार के इस फैसले से छात्र कितने खुश हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जनरल कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे छात्र मौजूद है। सबसे पहले हम सर से भी जान लेंगे कि इस कानून पे सर क्या कहेंगे। देखिए, इस कानून के लिए तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देंगे। तमाम उन गरीब बच्चों की ओर से बधाई देंगे, क्योंकि जिस तरह की ये कानून माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा से पारित किया था, उसके बाद योगी जी ने उत्तर प्रदेश में उसको पारित किया, और हम लोग को बहुत ज़बरदस्त उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री भी बिहार में इस तरह कानून लाएंगे। तो निसंदेह यह कानून उन चोर और दलालों के मुँह पर करारा तमाचा तो है ही, और जो लीकेज हो रहा था उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि किसी की इतनी हिम्मत होगी। यानी 3 से लेकर 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपया की जुर्माना का जो प्रावधान किया है माननीय मुख्यमंत्री ने जिस बिल को, उसके लिए अगर नीतीश कुमार को 1000 बार भी सैल्यूट किया जाए तो कम होगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, इतना सब कुछ तो कर दिया है, कानून भी कठोर बना दिया गया, सब चीज़ कर दिया गया है, लगता है इसके बाद अब ये पेपर लीक का मामला जो रुक जाएगा बिहार में, बच्चे अच्छे से एग्जाम दे के अपना नौकरी ले लेंगे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कुत्ता का पोंछ कभी सीधा नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों की इसमें जो दलाली करते हैं, जो चोरी करवाते हैं, जो चोरी करते हैं या किसी तरह का सेटिंग के चक्कर में रहते हैं, वो प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह का कानून बिहार में लागू हुआ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो निसंदेह उन पर एक बहुत बड़ा अंकुश का काम करेगा, क्योंकि अब कोई भी आदमी, जैसे स्कॉलर बैठते थे तो उनके लिए कम से कम 3 साल की सज़ा हो जाएगी, जो इसमें इन्वॉल्व है उनको 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 1 करोड़ का जुर्माना हो जाएगा, यहाँ तक कि कुर्की जब्ती का पूरा प्रावधान किया गया है। तो निसंदेह इस पर रोक थोड़ा देर के लिए इस पर रोक लगेगी, अच्छा से रोक लगेगी, और माननीय नीतीश कुमार को जितनी बार बधाई दी जाए वह कम है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का जो प्रयास था, जो लोकसभा से उन्होंने पास कराया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में पास कराया, तो हम लोग को उम्मीद थी कि अब तीसरा स्टेट हम लोग का बिहार ही होना चाहिए, और निश्चित रूप से बिहार में नीतीश कुमार ने वह कर दिखाया। तो मुझे लगता है, और मुझे लगता है नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि चोर दलाल के मन में अब भय पैदा होगी, क्योंकि एक बार 10 साल की सज़ा होने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का प्रयास करेगा। पूरा मतलब उन लोगों के मन में जो है डर बैठ जाएगा इससे, और लगेगा कि हाँ, अब पेपर लीक जो है वो नहीं करना चाहिए, या फिर ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा जो दूसरे के बदले में एग्जाम दे रहे हैं उनको, ये भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इस कानून की अपेक्षा हम लोग कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री और योगी जी के द्वारा हुआ था तो हम लोग सोच रहे तीसरा स्टेट कौन होगा, तो तीसरा स्टेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारा बिहार है, और बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का करके जिस तरह का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, उसी तरह का, या यूँ कहिए कि उससे महत्वपूर्ण कदम यह पेपर लीक से संबंधित मामला उठाया है। कारण यह है कि बिहार का कोई भी परीक्षा, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, कोई, यहाँ तक कि नीट नाट भी हो जा रहा था। तो इस मामले में नीतीश कुमार के द्वारा उठाया गया कदम उन तमाम गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ है, और बिहार की तमाम जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को गुरु रहमान ग्रेट सैल्यूट करता है। चलिए, सर ने भी सैल्यूट किया है। अब हम छात्रों से जानेंगे, क्योंकि मेहनत ये भी करते हैं, सर भी करते हैं, तो छात्रों से जानेंगे कि इस कानून पे आप क्या कहेंगे। कानून पे इसी कहे कि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग को असफलता हो जाता है, जिसका पैसा है वो पेपर लीक हो जाता है। आप फॉर्म भरते हैं,
हाँ फॉर्म भरते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा हमें, अब लगता है कि अब कानून आ गया है तो ये चीज रुक जाएगा? हाँ रुक जाना चाहिए। रुक जाना। नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे कि वो ये कानून लाए हैं तो? कानून बढ़िया ले काम किए हैं। हाँ, अच्छा किए। अच्छा किए। चलिए हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्या किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर, पिछले दिनों बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था बिहार में। सुनिए मेरा बात, देखिए बिहार में पेपर लीक जिस तरह से 20वीं सदी की भोपाल गैस लीक 20वीं सदी की सबसे बड़ा घटना था, उसी प्रकार से पेपर लीक 21वीं सदी की सबसे बड़ा त्रासदी बनकर उभरा है। ठीक, पेपर लीक से एक तरह से जिस तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से बीमारी है। बीमारी इसको कहा जा सकता है। अच्छा ये बीमारी अब लगता है कि रुक जाएगा, इसका दवा और इलाज आ गया है? इसके बारे में देखिए सरकार प्रयास कर रही है, हालांकि कानून अब पारित हो चुका है, सरकार प्रयास कर रही है इस दिशा में, तो और बेहतर करने की जरूरत है इस दिशा में। बेहतर करने की जरूरत। अच्छा एक बात बताइएगा, काफ़ी कड़ा कानून लाया गया है इस बार कि 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल सजा, तमाम चीज़ें लाई गई हैं, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा स्टूडेंट को, तो इस सब से रुक जाएगा पेपर? इस देखिए सरकार ने जो ये कदम उठाया है, जुर्माना का जो भी 10 साल का जुर्माना है और 10 करोड़ जो भी पैसा है 1 करोड़ का, इसमें सरकार को थोड़ा सफलता जरूर हासिल होगा। सफलता हासिल होगी? जी इसमें मतलब परीक्षाएं अब अच्छे से हो जाएंगी? थोड़ा सा सफलता हासिल होगा, लेकिन इसमें पूरा सफलता हासिल करने की नहीं, अभी कुछ नहीं भी कहा। आप बोल रहे हैं कि पूरा सफलता हासिल नहीं होगा। आप बताइए किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? बीपीएससी। बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अधिकारी बनना है ना? जी जी। अच्छा एक बात बताइए, कानून जो आया है, एंटी पेपर लीक कानून जो आया है, इससे क्या कुछ होगा? मतलब लगता है कि अब पेपर लीक रुक जाएगा बिहार में? बिल्कुल रुकेगा। यह एक बहुत गहरा प्रहार है उन स्कॉलर्स पर जो पेपर लीक करवाते हैं। पेपर लीक से बहुत परेशानी होता है। हम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं, अदर सिटीज़ में हमारा सेंटर होता है, एग्ज़ाम देके निकलते हैं, पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम्स होता है। घर पे भी बहुत सारे बातें हो जाती है कि पेपर लीक हो गया तो आगे क्या करना है, मेंटली प्रेशर पड़ता है, यही सब बातें हैं। मेंटली प्रेशर पड़ता है, ये आपने बात कही है। और एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि अभी वैकेंसी आया, हम एग्ज़ाम दिए, पेपर लिए, अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी। जी जी, टाइम भी लॉस होता है ना। जैसे पिछले साल देखिए सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, पिछले साल एग्जाम कैंसिल हुआ, जो कि अब अगस्त में होने जा रहा है, 1 साल बाद। तो 1 साल का तो टाइम लॉस हुआ ना। 1 साल में बच्चा मेंटली किस तरीके से टॉर्चर होता है? जी बिल्कुल टॉर्चर होता है, मेंटली प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। अच्छा नीतीश कुमार के इस फैसले पे क्या कहेंगे, जो इतना कड़ा कानून जो आया है उस पे? नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत अच्छा काम किया। ये कानून बनाकर, यह कानून बनना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा था, ये कानून बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था ये कानून। हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस चीज़ का तैयारी करते हैं। बीपीएससी दरोगा दोनों। बीपीएससी दारोगा की तैयारी करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो एंटी पेपर लीक कानून आया है, इससे लगता है कि अब पेपर लीक रुक जाएगा बिहार में? रुकना तो चाहिए, थोड़ा तो ज़रूर कमी होगी, लेकिन जितना लागू हुआ है कानून, इसको धरातल पर उतरना सबसे बड़ी ज़रूरत की बात है। ये आपने बड़ी बात कही कि कानून तो पास हो गया, लेकिन धरातल पे होना चाहिए, काम उतरना चाहिए, एकदम उतरना चाहिए। जो लोग मतलब पेपर लीक में बड़े से बड़े माफिया का हाथ होता है, उन लोग नहीं शामिल होगा तो पेपर लीक हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है। अच्छा स्टूडेंट्स के जो लोग बैठते हैं, फर्जी बैठते हैं, उन पे भी कहा गया कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा 4 साल के लिए, और सजा का प्रावधान और जुर्माना तो है ही। और आप देख सकते होंगे किस तरीके से नीतीश कुमार पूरा कठोर कानून लाए हैं। क्या कहेंगे इसमें? बैठने का तो बात उसमें पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि बिना शामिल हुए बड़े बड़े माफिया का कोई एंट्री भी नहीं कर सकता है। उसमें एडमिट कार्ड रहता है, फोटो रहता है, आधार कार्ड लेता है, तब भी घुस जाता है, तो उसका मतलब उस शामिल रहता है तभी एंट्री कराता है। इस तरह से शामिल हो ही नहीं। कोई तो है जो ऊपर से लिंक, हाँ पूरा ऊपर से ही लिंक रहता है, तभी जाए कोई एंट्री कर। पेपर लीक होता हाँ, है, वरना नहीं होता। नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता है। हम आप चाह के करिए नहीं सकते हैं, हम लोग का औकात ही नहीं है करने का। करोड़ों में खेलता है, करोड़ों का डील करता है, उसमें पैसा कमाता है, धंधा करता है उसमें पेपर लीक समस्या में। करोड़ों का डील होता है, पैसा कमाया जाता है, इन तमाम चीजों। किस चीज का तैयारी करते हैं? बीपीएससी को मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये पहला फैसला है जो विद्यार्थियों के पक्ष में लिया है सरकार ने। ये बात अभी आपने सही तक कही कि पहला फैसला है जो नीतीश कुमार बिहार के स्टूडेंट्स के लिए सोचे हैं। हाँ। अच्छा लगता है कि अब आ गया है कानून, अब पेपर लीक नहीं होगा, एग्जाम में बैठेंगे, पास करेंगे और अधिकारी बनेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, पूरा विश्वास है। और इससे ये भी होगा, जो मेहनती स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो अधिकारी बन के पहुँचेंगे तो करप्शन भी बहुत कम होगा, ना के बराबर होगी। ये आपने
सही बात कही कि जो मेहनती हैं वो मेहनत करके जाएंगे तो करप्शन कम होगा। करप्शन पे भी रोक लगेगी। हाँ हाँ। हाँ, और जो ये जो पैसे के बदौलत जो नौकरियां खरीदी जाती थी, जी जी। तो उस पोस्ट पे सबसे पहले पहुंच कर ये सोचते थे कि जो मैंने दिया हूं वो पहले रिकवरी करूं। पहले रिकवरी कर हाँ। लूं, यानी घूस लिया जाता है हाँ, ना? वो अब एक कम मुख्य हो कारण थी। वो अब कम हो जाएगा जिस तरीके से गरीबों से घूस लिया जाता है। हम अब आगे और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी जानेंगे किस चीज़ का तैयारी करते हैं। हम लोग तो दरोगा और बीपीएससी मेनली तो फोकस है बीपीएससी पे। बीपीएससी पे फोकस है, अधिकारी बनना है ना? कानून आ गया है अब बिहार में, पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, क्या कहेंगे इस पे? ये जो कानून आया है मतलब और पहले ही आ जाना चाहिए था, पहले ही बहुत पहले आ जाना था। क्योंकि जो पटना में जो छात्रा रह रहे हैं, हाँ। आए दिन जो मामला मतलब कि जो धांधली का मामला होता है पेपर लीक का जो है, मतलब उससे जो है जो छात्रा रहते हैं मतलब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो टूट जाते हैं। हाँ, स्ट्रगल करते हैं। तो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो दे रहा है दुरुस्त है, दे रहा है लेकिन दुरुस्त दुरुस्त है। है। अच्छा एक बात बताइएगा हमको, अब तो कानून आ गया है, बहुत कड़ा कानून है, लगता है कि इसके बाद भी पेपर लीक होगा, डर है क्या? अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानून आया है तो थोड़ा तो डर रहेगा ही। डर बना हुआ है क्योंकि ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। हाँ, ब्लैक लिस्टेड भी और कुछ जुर्माना भी है। 1 करोड़ से 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना है। तो डरेंगे तो कम से कम जो पेपर लीक होगा तो उनके मन में डर तो आया है ना कम से कम। अच्छा नीतीश कुमार के इस फैसले पे क्या कहिए? खैर हम सरकार पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक हाँ, ये जो किए है, ये जो कानून जो पारित हुआ इसके लिए मतलब सराहनीय है। इसके लिए नीतीश कुमार सराहनीय हैं। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी का। क्या कहेंगे इस एंटी पेपर लीक कानून पे? नहीं, जितनी तारीफ करी उतनी ही कम है। जितनी तारीफ की बिल्कुल, जाए उतनी कम है। बिल्कुल कम है। चलिए ये बड़ी बात है। अब हो जाएगा, रुक जाएगा ये बिहार में? अब देखिए, रुकना तो चाहिए, रुकना तो चाहिए, एकदम रुकेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कुछ तो कमेगा, पूरा नहीं कमेगा लेकिन कुछ तो कमेगा। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहले 90% होता है 50 हो जाएगा? 50 हो जाएगा, धीरे धीरे क्रमबद्ध के कम होगा, लेकिन कम होगा। कम होगा, लेकिन विश्वास है छात्रों को कि कम होगा। अब नहीं होगा। नीतीश कुमार के इस फैसले पे क्या कहिएगा? स्वागत योग है, कोई भी सरकार को हो, ये फैसला अच्छा है, स्वागत होना चाहिए। स्वागत बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल। इसको बढ़िया से तो पास हो गया विधानसभा हाँ, में। इसको पटल पे अच्छे से अब लाना चाहिए। पटल पे और पारित हो गया है। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ कागज पे हो गया है, कुछ नहीं हो, पटल पे भी आना चाहिए। जी 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 कहिए। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो बिल है अपने आप में काबिल तारीफ है, और नीतीश कुमार का प्रयास भी काबिल तारीफ है। माननीय प्रधानमंत्री हो या योगी जी हो या नीतीश कुमार हो, इन तीनों के कार्यों को इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसको पटल पर लाना भी बहुत आसान है। नेता हो गया, नेता लोग हो गए, अधिकारी हो गए, और स्कूल कॉलेज जो चिन्हित है, जो गलत करवाते वो हो गए, और सबसे बड़ी भूमिका इसमें रहती है वो कोचिंग माफिया की रहती है, कोचिंग वालों की रहती है। कोचिंग मैं खुद एक संस्थान चलाता हूँ, तो इसके बावजूद मैं बोलूँगा कि कोचिंग माफिया पर भी नकेल कसना होगा। और यह केवल माननीय मुख्यमंत्री का काम नहीं है, इसमें आपका, हम लोग का, सबका योगदान है। और आप लोग भी स्टिंग ऑपरेशन कराइए, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जो इस तरह के धंधे में लिप्त है। निसंदेह नीतीश कुमार का यह कार्य आने वाले इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो काम कर दिया। अब बताइए ना, शराब बंद है, लेकिन पीने वाला छुप के पी रहा है, लेकिन किसी की औकात है कि रोड पर शराब पी के घूम जाए? किसी की औकात है कि एक बोतल भी शराब लेके बाहर निकल जाए? अगर हिम्मत उसमें है तो निसंदेह यह कानून एक डर पैदा करेगा उन तमाम दलालों पर, चोरों पर, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आपको स्कूल संबंधित हो या कोचिंग माफिया हो। इन लोगों पर नकेल लगाना जरूरी है। आप कोचिंग माफिया की बात कर रहे हैं, कोचिंग तो आपका भी चलता है। हाँ बिल्कुल, आप लोग आपके सामने इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। कोचिंग वाले इस काम में लिप्त हैं। अगर कोचिंग वाले इस काम में लिप्त नहीं होंगे तो कोई स्कॉलर कहीं से नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी स्कॉलर जो होते हैं कोचिंग से ही मिलते हैं। तो इसमें आप लोग भी स्टिंग ऑपरेशन कीजिए और तमाम उन लोगों को चिन्हित कीजिए और उनको जेल के पीछे जाना भिजवाइए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुझे पर्सनली विश्वास है, ज़बरदस्त, बच्चों को विश्वास है कि उन्होंने जो काम नरेंद्र मोदी किए, जो काम योगी जी किए, वो बिहार एक तीसरा स्टेट हो गया जिसमें यह लागू हो गया। अद्भुत
अद्भुत, अतुलनीय, एक ग्रेट सैल्यूट। अब तमाम लोगों से हम यही कहेंगे कि अब देखिए, इस कानून के भय से कोई स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होगी। कोचिंग वाले भगाते हैं, उनको लालच देते हैं, हिम्मत नहीं होगी। दूसरा, कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी नेता होगा, कम से कम इतना तो भय है कि अगर पकड़ा गया, चोर चाहे कितना भी गहराई क्यों ना हो जाए, वो पकड़ाता जरूर है। तो पकड़ाता जरूर है। तो इतना कठोर कानून लाना निसंदेह एक अतुलनीय और अद्भुत परिघटना है, जिसके लिए बारंबार अगर सैल्यूट किया है नीतीश कुमार को तो कम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि लागू हो गया है कानून, क्योंकि पहले होता था कि क्वेश्चन लीक होने की वजह से कट ऑफ हाई चल जाता था, इसलिए पढ़ने वाले लोग सबके मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था कट ऑफ हाई जाने की वजह से। जो लोग मेहनत करते हाँ, जो लोग मेहनत करते थे उन पे मतलब कि ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, कट ऑफ हाई चल जाता था। तो एक तरह से अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि लागू हो गया था। मतलब कि जो क्वेश्चन लीक करते हैं उनके अंदर डर भी बना हुआ रहेगा, डर बना हुआ रहेगा कि आगे क्वेश्चन लीक मतलब कि ना करे। अच्छा, एक बात बताइएगा, कानून तो काफी कड़ा बनाया गया है, अब लगता है कि आने वाले परीक्षा में फिर से कहीं लीक हो जाए? लगता तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता है कुछ। लगता नहीं है लेकिन कहा भी नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार के इस फैसले पर आपको कितना विश्वास है कि हाँ एकदम धरातल पे आएगा और काम होगा? जब मतलब कि नेक्स्ट एग्जाम होगा, जब ऐसा कुछ अगर नहीं होगा, उस समय विश्वास किया जाएगा कि हाँ इस कानून का डर बना रहा से। चलिए, ये आपने अच्छी बात कही कि जब अब परीक्षा होगी और पेपर लीक नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ जाएगा, तब हम मानेंगे कि ये कानून बढ़िया से बिहार में लागू हो गया है। नीतीश कुमार जो सोचे थे वो पूरा हो चुका है। आपने छात्रों को सुना किस तरीके से उन्होंने इस कानून पे अपनी राय रखी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।